की पार्लियामेंट में गए तो इन्होंने 50 मिलियन पाउंड्स 50 मिलियन पाउंड्स की रकम जो है वो कर्नल कदाफी साहब से ली, जो उस टाइम रूलर थे लिबिया के। अब ये 50 मिलियन पाउंड्स क्यों इन्होंने लिए, उसकी वजह ये है कि इनको, आपको पता है कि यूरोप में जब भी कोई इलेक्शन लड़ता है तो उसको पैसों की ज़रूरत होती है। अमेरिका में भी जब इलेक्शंस लड़ा जाता है तो उसमें पैसों की ज़रूरत होती है। आपको फंडिंग करते हैं बड़े बड़े बिलियनियर्स, और फिर जो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो फिर उन बिलियनियर्स का ख्याल रखती हैं जब भी अपनी कोई नेशनल पॉलिसी बनाती हैं। तो अरबों खरबों 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 की ये गेम होती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन पॉलिटिकल लीडर्स पे इन्वेस्ट करते हैं। तो असल में बात ये हुई कि निकोलस सरकोजी साहब ने लिबिया के जो जो उस टाइम रूलर थे, उनका नाम था कर्नल कदाफी साहब, उनसे कहा कि कर्नल साहब, आपको पता है लिबिया के ऊपर अभी दुनिया ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, लिबिया एटम बम बनाने वाला है, लिबिया के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगी हुई हैं। अगर आप मेरा साथ दें, मुझे कुछ पैसे दें, तो मैं जो है वो आपको मैं इलेक्शंस जब जीत गया, अगर आपने मुझे पैसे दिए और मैं उस फंडिंग से इलेक्शंस जीत गया, तो फ्रांस आपका साथ देगा, डिप्लोमेटिकली आपको बचाने की कोशिश करेगा। फ्रांस आपका साथ देगा, फ्रांस लिबिया को डिप्लोमेटिकली बचाने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं 2005-6 में, मैं आपको 20 साल पीछे लेकर जाना चाह रहा हूं 2005-6 में। अच्छा, 2005-6 में ये था, अमेरिका में गवर्नमेंट थी उस टाइम बुश साहब की, क्या नाम था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की गवर्नमेंट थी 2005 में। साथ में अमेरिका वॉर ऑन टेरर भी कर रहा था। अमेरिका ने कहा था कि वो दुनिया में हमले करेगा, जहाँ जहाँ पर भी टेररिस्ट होंगे वो अटैक करेगा। अमेरिका ने इराक को फारिग कर दिया था, अमेरिका ने अफगानिस्तान को उड़ा दिया था, फिर मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका आने वाला था। तो कहा यह जा रहा था कि अमेरिका जो है वो कर्नल कजाफी साहब को भी फारिग करना चाहता है, लिबिया पे भी अमेरिका हमला करना चाहता है। वो क्यों? क्योंकि लिबिया भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाला था। लिबिया भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाला था। गालिबन 2000 या 2002 2003 में लिबिया, जब दुनिया को ये पता लगा कि लिबिया भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाला है, तो लिबिया पर सैंक्शंस और आयद कर दी गई। फिर लिबिया ने बाद में वादा किया कर्नल गद्दाफी साहब ने कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को लिबिया के अंदर अपनी पावर को मजबूत करने के लिए कर्नल गद्दाफी साहब ने ये बात की कि ठीक है, अगर मेरे ऊपर जो है वो इस तरह के इल्ज़ामात लगेंगे या मुझे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है मेरे खिलाफ बातें करेंगे तो मेरी तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। तो मुझे एक ऐसा एलाई चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि जिसको मैं पैसे भी दूं और जो मेरे इंटरेस्ट में काम भी करे। तो उनको एक नया एलाई मिल गया जिनका नाम था निकोलस सरकोजी साहब। अब निकोलस सरकोजी साहब जो थे वो डेस्परेट थे 2007 के इलेक्शन जीतने के लिए। अब 2007 के इलेक्शंस में फ्रांस के बड़े इंटरेस्टिंग इलेक्शंस हुए। 2007 के इलेक्शन जो हैं वो निकोलस सरकोजी साहब जीत भी गए। इन 2007 मिस्टर निकोलस सरकोजी विन द इलेक्शंस ऑफ 2007। अब 2007 में जब इलेक्शन जीते निकोलस सरकोजी साहब, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थैंक यू कहने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए लिबिया के रूलर या लिबिया के जो प्रेसिडेंट थे कर्नल कजाफी साहब, उनको बुला लिया। मोहम्मद कजाफी साहब को कहा कि आप फ्रांस में आए, हम आपको पेरिस में रेड कारपेट देंगे। अब बात यह है कि एक ऐसे आदमी को यूरोप के अंदर रेड कारपेट देना अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा था। अमेरिका के भी एकदम कान खड़े हो गए, यूके के, जर्मनी के, इन सब कंट्रीज के कान खड़े हो गए कि जो शख्स मिडिल ईस्ट में हमें धमकियां देता है, हमें तड़ियां लगाता है, उस कंट्री को फ्रांस ने एकदम से क्यों पैसे देना चाह रहा है, और फ्रांस ने एकदम से उसको रेड कारपेट क्यों दिया है, उसकी वजह क्या है। अब फ्रांस ने तो ये बात नहीं बताई। निकोलस सरकोजी साहब जब 2007 में इलेक्शन जीत के आए, उन्होंने ये तो किसी को नहीं बताया ना कि मैंने पैसे लिए थे लिबिया की गवर्नमेंट से, कर्नल कदाफी से पैसे लिए थे 50 मिलियन पाउंड्स के, अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ और ये पैसे मैं अपनी इलेक्शन कंपेन पे लगाऊंगा, अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो मैं आपके इंटरेस्ट के लिए काम करूंगा। ये बात तो उन्होंने नहीं बताई थी ना यूरोपियन कंट्रीज़ को। लेकिन अगर आप देखते हैं तो ये नेशनल इंटरेस्ट की खिलाफ वर्दी थी फ्रांस की, अगर आप फ्रेंच परस्पेक्टिव से ये देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्नल कदाफी साहब को एक मेडल ऑफ लीजन भी दिया, एक बहुत बड़ा सिविलियन मेडल होता है जो 2007 में उन्होंने दिया। और इसके अलावा इन्होंने कर्नल कदाफी साहब को एक स्टेट ऑफ द आर्ट का विजिट करार दिया। उन्होंने जब विजिट किया कर्नल कदाफी साहब ने, तो रेड कारपेट का विजिट किया उन्होंने। मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं 2007 की, एक सेकेंड। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, एक सेकेंड, कदाफी साहब के।
ये देखिए, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ कि ये रेड कारपेट का इनको कर्नल गद्दाफी साहब को रेड कारपेट का एक दिया गया था कि आपको हम विजिट पे बुला रहे हैं। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग प्लीज़ डबल टैप भी कर लीजिए, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। ओके, हियर वी गो। मैं आपको आप लोगों को मैं इमेज दिखा रहा हूँ कर्नल गद्दाफी साहब का। मैं आपको 2007 का एक इमेज दिखा रहा हूँ। ये आप एक इमेज देख रहे हैं, ये 2007 का इमेज है। ये मैं आपको 2007 में लेके जा रहा हूँ, 2007 में। ये कर्नल गद्दाफी साहब हैं, ओके। और ये फ्रांस है, ये यूरोप का कंट्री, ये नेटो का कंट्री है, और ये इनको रेड कारपेट दिया गया। आप देख रहे हैं, कर्नल गद्दाफी साहब को रेड कारपेट दिया गया। और ये रेड कारपेट किसने दिया इनको? रेड कारपेट इनको इन्होंने दिया है, इन साहब ने दिया रेड कारपेट। ये देख रहे हैं, इन साहब ने, निकोलस सरकोजी साहब, जिन पर आजकल जो है वो करप्शन के इल्जामात लगे हुए हैं और इनको इनको 5 साल की सज़ा हुई है। इन्होंने ये 2005 में जब विजिट किया था कर्नल गद्दाफी साहब ने, ये 2007 का विजिट है, सॉरी 2007 का ये विजिट है, जब गद्दाफी साहब ने 2007 में विजिट किया था फ्रांस का। और ये इनको देखें रेड कारपेट मिला है। मैं आपको रेड कारपेट, ये रेड कारपेट है, ये देखें, ये रेड कारपेट में जा रहे हैं अपने स्वैग के साथ। ये कर्नल गद्दाफी साहब हैं, जिनको पूरे का पूरा यूरोप कहता है कि ये टेररिस्ट हैं। पूरे का पूरा यूरोप इनको टेररिस्ट मानता था, अमेरिका इनको टेररिस्ट मानता था, लेकिन फ्रांस ने इनको रेड कारपेट दिया। अच्छा, अब फ्रांस ने एकदम से जब इनको रेड कारपेट दिया 2007 में, तो अमेरिका के अंदर परेशानी होगी कि यार ये बंदा तो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। ये बंदा तो कहता है कि अमेरिका जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यूरोप ख़त्म हो जाएगा। और कज़ाफ़ी साहब तो अरब कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ भी थे। आपको शायद ये नहीं बात पता कि कज़ाफ़ी साहब ने 2010-11 में एक OIC की समिट थी, उसमें किंग फैसल या सऊदी अरब के कोई किंग थे आई थिंक, उनको बदतमीजी से पुकारा था, उनको एब्यूज़ किया था। वो वीडियो भी अभी भी पड़ी हुई है इंटरनेट में, वो आप ज़रूर देखिएगा। जो कर्नल कज़ाफ़ी साहब थे वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में कहते थे कि अमेरिका के जहाँ पे बेसिस हैं, ये सारे कंट्रीज़ अमेरिका के ग़ुलाम हैं, और मैं लिबिया ही वो कंट्री हूँ जो कि मैं स्ट्रेंथ करके अमेरिका को जवाब दूंगा। बट वी ऑल नो कि लिबिया इतना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन लिबिया के पास एक चीज़ है, उसके पास ऑयल है, उसके पास तेल है, जिसने लिबिया को अमीर बनाया। अब बात यह है कि जब 2007 में इनको रेड कारपेट मिला मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब को, तो उस टाइम जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली सारी की सारी जो है वो मामलात पूरे यूरोप के अंदर जो है वो एकदम से खलबली मच गई कि यार इस बंदे को रेड कारपेट क्यों दिया गया है। दैट्स वाई जो है वो सारे के सारे जो लोग थे, सारे के सारे जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट थी अमेरिका की या फ्रांस की, या फ्रांस के अंदर जो एंटी मोहम्मद कज़ाफ़ी सेंटीमेंट था, या यूरोप के कंट्री से, उन्होंने फिर सवाल उठाए कि निकोलस सरकोजी साहब तो नए प्रेसिडेंट आए हैं, इन्होंने एकदम से इनको क्यों रेड कारपेट दिया। तो निकोलस सरकोजी साहब ने कहा कि देखिए, हम अपने ताल्लुकात, फ्रांस अपने ताल्लुकात लिबिया के साथ अच्छे करना चाहता है, फ्रांस अपने ताल्लुकात लिबिया के साथ अच्छे करना चाहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे वो जो है जी, किंग अब्दुल्ला साहब पे वो शाउट हुए थे, बिल्कुल द वर्ल्ड वन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। किंग अब्दुल्ला साहब पे से, तो आई एम सॉरी, किंग फैसल साहब मेरे माइंड में आ जाता, किंग अब्दुल्ला थे बिल्कुल सऊदी अरब के। तो पूरे यूरोप के अंदर ये बात है, लेकिन चलें, ये बात तो ख़त्म हो गई, ये बात एंड हो गई। अगली बात जो है मोर इंपॉर्टेंटली, 2007 के आखिर में निकोलस सरकोजी साहब लिबिया जाते हैं। 2007 के आखिर में निकोलस सरकोजी साहब लिबिया जाते हैं, क्यों? ताकि ताल्लुकात जो हैं वो मोर इंपॉर्टेंटली इनके बहुत अच्छे हों, और लिबिया और फ्रांस के ताल्लुकात और बहुत अच्छे हों। मैं आपको एक और इमेज दिखाना चाहता हूं। जब एक तो 5 दिन के दौरे पे बुलाया उन्होंने, स्टेट दौरे पे, निकोलस सरकोजी साहब ने कर्नल कज़ाफ़ी साहब को, और फिर 6 महीने बाद निकोलस सरकोजी साहब जो प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, वो उन्होंने दोबारा दौरा किया लिबिया का। मैं आपको वो भी इमेज दिखाता हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड। ओके, अब मैं आपको एक और इमेज दिखाना चाह रहा हूँ 2007 का। ओके, ओके,
ये इमेज मैं आपको हिस्टोरिक इमेज दिखाना चाहता हूँ एक और। अभी आप इमेज देख रहे हैं, ये वाला, ये इमेज आप लोग देख रहे हैं। अब ये 2007 का इमेज का दौरा है। निकोलस सरकोजी साहब 2007 में गए, फिर दोबारा जब एक पहला दौरा इन्होंने किया